Hello everybody. Welcome in this channel Teach Well Education, and I hope your preparation for the CG lecturer recruitment is going really well. And today I have brought some amazing explanation on interrogative sentences. I hope you must have seen yesterday's video that was on assertive sentences. I also throughout the lecture try to provide you a lot of practice because that is what makes a person perfect. Practice makes a person perfect. It is an idiom. जितनी अच्छी अभ्यास होगी उतना ज्यादा अच्छा तैयारी होगा। तो चलिए, अगर आप नए हैं इस वीडियो पर या इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको फायदा मिलेगा तो। और चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जैसा कि इस वीडियो का और इस पूरे वीडियो सीरीज का मेरा थीम है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ G4। एक्चुअली मैं इसको सुधारना भूल गया। हम ग्रामर के 4th सेक्शन पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है सेंटेंस टाइप्स एंड ऑन इंटेरोगेटिव। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वर्ड को 5 बार बोलें। इंटेरोगेटिव, इट इज नॉट इंट्रोगेटिव, इट इज इंटेरोगेटिव। So yesterday on the previous video, I gave some advanced level of examples on word jumbling और sentence rearrangement। पिछले सेक्शन में मैं एडवांस्ड लेवल का वर्ड अरेंजमेंट को लेकर आपको प्रैक्टिस दिया था। होप आपने पूरी ईमानदारी से उसे करने की कोशिश किया होगा और ये उसका सॉल्यूशन है, होमवर्क सॉल्यूशन ऑन असर्टिव सेंटेंसेस। ये पूरा का पूरा होमवर्क सॉल्यूशन है, आप इसे देखिए, समझिए। कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसे ही मिनिमम सब्सक्राइबर्स क्राइटेरिया आता है मैं फुलफिल कर लेता हूं, मैं लाइव क्लास करूंगा, फिर आप उन डाउट्स को पूछना शुरू कर दीजिएगा। वेज ऑफ ग्रुपिंग, किस तरीके से ग्रुप किया जाए। फर्स्ट, सेंटेंस टाइप्स स्ट्रक्चर बेस्ड, सेंटेंस टाइप्स फंक्शन बेस्ड एंड सेंटेंस टाइप्स रिटोरिकल बेस्ड। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि हम सेंटेंस को 3 तरीके से बांटते हैं, 3 तरीके से उसके मीनिंग्स को डिराइव कर सकते हैं और उसके बेसिस पर सेंटेंस 3 तरीके से बटा हुआ होता है। और हम इसमें सेकंड टाइप में जो है फंक्शन के बेसिस पर सेंटेंस के टाइप्स को पढ़ रहे हैं और हमने असर्टिव या डिक्लेरेटिव पढ़ लिया है और आज हम इंटेरोगेटिव पढ़ने वाले हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये पिछले साल का जो लेक्चरर का पेपर आया हुआ था वहां से उठाया गया क्वेश्चन है। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, आपको इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। ट्रांसफॉर्म दिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ध्यान रखिएगा, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? देयर ग्लोरी कैन एवर फेड, ग्लोरी नेवर फेड्स, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, देयर ग्लोरी फेडेड। ध्यान रखिएगा, ये जो टिक मार्क लगा है वो बाय मिस्टेक लगा हुआ है। आप इसे एक तरीके से आपके लिए डिस्ट्रैक्शन समझ सकते हैं। आपको इसको इग्नोर करते हुए सही आंसर को करेक्ट करना है। सो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, आपने अपना आंसर होप कमेंट बॉक्स में रजिस्टर कर लिया है? अगर हाँ तो चलिए आंसर करेक्ट करते हैं। When can their glory fade? Choose the most appropriate transformation into assertive sentence while preserving the meaning. Yes, the correct answer is C. Their glory can never fade. ध्यान रखिएगा, एवर नहीं, एवर मतलब हमेशा पॉजिटिव, जो हमेशा रहेगा। नेवर मतलब जो कभी नहीं रहेगा। Quick analysis. The original is a rhetorical question implying that event can never happen. In transformation, a positive rhetorical question becomes a negative statement to preserve meaning. ये रूल हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने का कि अगर पॉजिटिव रिटोरिकल होगा तो वो निगेटिव स्टेटमेंट में बदल जाएगा और निगेटिव रिटोरिकल होगा तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में
बदल जाएगा। इसको आपको नोट करके रख लेना है। प्रैक्टिस सेट ऑन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये आपके लिए पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस पर मैंने बनाया है आपके लिए। और ध्यान रखिएगा इसमें कई जो है वो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा सिंसियरली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको रियल में एहसास होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कौन से चीजों पर, कौन से कॉन्सेप्ट्स पे आप चूक रहे हैं, कौन सी चीजें आपको नहीं पता है और कौन सी चीजें ऑलरेडी पता है। इसलिए इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। मैंने आपके लिए इसको सॉल्यूशन भी दे दिया है, बट फिर भी से आपको सॉल्व जरूर करना है। सभी सॉल्यूशंस को मैच कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। डेफिनेशन, दीज आर सेंटेंस टाइप्स based on their use to ask questions or request politely। जब हम कुछ पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए एक सेंटेंस का यूज करते हैं तो जिस तरीके का सेंटेंस यूज करते हैं उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। या कभी कभी हम किसी चीज को रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करने के लिए भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। They end with a question mark or interrogation mark and features helping verb before the subject। जैसा हमने assertive sentence में देखा था कि वहां पर subject then verb then object होता है, यहाँ पर verb तो अपनी जगह रहता है लेकिन verb के पहले हमेशा एक helping verb लगना जरूरी होता है, no matter which tense are you using। कौन सा टेंस, कौन सा टाइम आप यूज कर रहे हैं वो मायने नहीं करता, हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब लगना जरूरी होता है। हालांकि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज, एम, आर, डू, डज्ड, विल, शैल, वुड जो भी होगा वो टेंस एंड टाइम के बेसिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सिंटेक्स फॉर्मूला, इसके लिए एक सिंटेक्स का फॉर्मूला होता है जो सबसे पहले अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा और अगर नहीं तो डू या डज से स्टार्ट हो जाएगा। देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। Key differences: unlike assertive sentences, interrogative prioritize the auxiliary verb position to signal inquiry immediately। यूजुअली होता ये है कि हम एक सेंटेंस में उस चीज को सबसे पहले रखते हैं जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में यही इंपॉर्टेंट होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं सब्जेक्ट के कंपैरिजन में और उसे सबसे पहले सेंटेंस में प्लेस करते हैं सो दैट इट कुड मेक अ कॉन्ट्रास्ट एज कंपैरिजन टू द असर्टिव सेंटेंस। टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, कितने तरीके के असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं? सो डेफिनेटली दे आर divided into 4 types of assertive sentences। The very first one is yes or no type questions, और यहीं पर ही हम पॉजिटिव और निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इंक्लूड करते हैं। यस और नो टाइप का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो सबसे बेस होता है। इसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हुआ हो तो उसका आंसर हमेशा यस और नो में ही आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आर यू कमिंग टू द पार्टी? Did you finish the assignment? Are you coming to the party? Yes or no? Did you finish the assignment? Yes or no? आप यहां देखेंगे are भी helping verb है, did भी helping verb है। Start with helping verb. If you can answer with just a nod, अगर आप सिर्फ सिर को हिलाकर आंसर दे सकें तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस विथ यस और नो टाइप कह सकते हैं। सेकेंड इज WH क्वेश्चंस। ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड एंड वाइडली कॉम्प्लिकेटेड, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप होता है। इसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है,
particularly when we will study on clause and voice. Definition: open questions, ध्यान रखिएगा, यस और नो टाइप के क्वेश्चंस क्लोज्ड होते हैं, यू डोंट हैव लिबर्टी टू से मोर। आप इस तरीके के क्वेश्चंस में यस और नो में आपके पास लिबर्टी ज्यादा नहीं होती, आप सिर्फ हाँ या ना ही बोल सकते हैं। मानो कि आपसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंटरोगेशन कर रहे हो। लेकिन ओपन क्वेश्चंस में व्हाई, हाउ, व्हेन, इसमें आप ओपन एंडेड होता है, आप लिबरल होते हैं, आप फ्री होते हैं, आप जो भी चीजें बोलना चाहते हैं, जो क्वेश्चन से रिलेवेंट हो, आप बोल सकते हैं। ओपन क्वेश्चंस यूज्ड टू गैदर स्पेसिफिक डिटेल्स और इंफॉर्मेशन। इसका क्या पर्पस है? हम यहाँ पर डिटेल्स गैदरिंग करते हैं, ठीक है। इसमें WH वाले वर्ड सबसे पहले होते हैं, देन अगेन हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यस और नो टाइप का जो बेस फॉर्म है उसमें WH वाले वर्ड्स पहले लग जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, वेयर इज द नियरेस्ट लाइब्रेरी, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, ये सब किस तरीके के क्वेश्चंस हो गए? बोलिए, WH टाइप। ट्रेडिशनल ग्रामर में आप देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बेसिकली दो टाइप में ही बांटा जाता है, यस एंड नो and WH type. But no, there are some advanced tricks and advanced formats of interrogative sentences. For an example, the third one is choice questions. ऐसे questions जिसमें आपको choice दिया जाता है, and often or mostly it is used with or. Questions offering two or more options to choose from. Helping verb, subject, verb, then a kind of adjective और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, देन सब्जेक्ट यूज होगा, देन मेन वर्ब यूज होगा, फिर पहला ऑप्शन दिया जाएगा, फिर और के साथ दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा और उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि आपको नोटिस करना है कि ये यस और नो और WH वाले से कैसे अलग है। फॉर एन एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टी और कॉफी, आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? तो यहाँ पर आपको यस एंड नो भी नहीं बोलना है, लेकिन आपको डिटेल में भी नहीं बताना है, आपको दोनों में से कोई एक चॉइस को रिपीट करना है। इफ फॉर एन एग्जांपल, इफ यू से टी, देन यू विल से आई वुड लाइक टी। शुड वी स्टे और गो नाउ, कि हमें रुकना है या जाना है। द वर्ड और इज योर साइन पोस्ट, आपको हमेशा और वर्ड को देखना है, ये आपके लिए इंडिकेशन है। इट कनेक्ट्स द प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव्स, जो भी अल्टरनेटिव दिया होगा उसे कनेक्ट करता है। अच्छा, ध्यान रखिएगा ना, यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शंस होंगे ऐसा नहीं है, यहाँ पर तीन भी हो सकते हैं या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। टैग क्वेश्चंस, वैसे ट्रेडिशनल ग्रामर में हम टैग क्वेश्चंस को या क्वेश्चन टैग्स को अलग से पढ़ते हैं, बट ये भी इंटेरोगेटिव के ही एक टाइप है, इसलिए मैंने यहीं पे इंक्लूड किया है। Although I will also teach this thing exclusively in future times. Definition: a statement followed by a short question to confirm information, कि जो information दिया गया एक assertive sentence की तरह, उसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में कंफर्म करने के लिए जब हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इट इज अ ब्यूटीफुल डे, इजंट इट? तो जैसा स्टेटमेंट होगा उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन होगा। ये बहुत अच्छा चीज है, इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका असर्टिव सेंटेंस भी कॉन्फिडेंस में आएगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी। यू कैन स्विम, कांट यू? की ट्रिक, थिंक अपोजिट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग एंड वाइस वर्सा। अगर स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, टुडे इज वेंसडे, इजंट इट? तो जो उसका क्वेश्चन होगा वो उसका नेगेटिव हो जाएगा। So these are the four types of interrogative sentences. Do you remember what are the types of assertive sentences? Comment in the comment box. Comment करके बताइए कि assertive sentences के कितने types होते हैं। Please try commenting. वो दोनों टाइप्स भी यहाँ शामिल हैं और मैंने वीडियो में बताया कि इन चार में से कहां पर वो दोनों टाइप्स शामिल हैं। कहां पर शामिल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रैक्टिस सेट ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं
एक्सरसाइज, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म द करेक्ट क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने के लिए इनको सही तरीके से अरेंज करना है। यस और नो टाइप में 5 क्वेश्चंस आई हैव सप्लाइड, WH टाइप में मैंने 5 क्वेश्चन सप्लाई किया है, चॉइस बेस्ड में 5 क्वेश्चंस एंड टैग बेस्ड में 5 क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज कीजिए और भीड़ जाइए इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए। इस सभी के सॉल्यूशन भी मैंने आपको सप्लाई किया हुआ है। आप जब सॉल्यूशन कंप्लीट कर ले तो इन सभी को सॉल्व करके आप स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सभी को जानने दीजिए कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं या बाकी लोगों को कितना बेहतर करने की जरूरत है। यहीं पर ही एक पॉजिटिव कंपटीशन का प्लेटफॉर्म बनाइए। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, यहाँ पर मैंने कुछ तरीके के और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि रिटोरिकल बेस्ड पे व्हाट दो वी फेल द एग्जाम। अगर इसका हम सही क्वेश्चन बनाए सो इट डज नॉट मैटर मच इवन इफ वी फेल द एग्जाम, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो हमें क्या करना था, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है उसे ट्रांसफॉर्म करना था असर्टिव सेंटेंस में। और ध्यान रखिएगा व्हाट एक सब्जेक्ट को डिनोट करता है, इसलिए इस तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूजुअली हम इट का यूज करते हैं। इट, डू, डस जैसा भी सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या प्लूरल उसके अकॉर्डिंगली। बिहेवियरल इंक्वायरी जब इस तरीके का हो, इज दिस द वे यू शुड ट्रीट योर ब्रदर। असर्टिव, दिस इज नॉट द वे यू शुड ट्रीट योर ब्रदर। और जब यहाँ पर इस या यस और नो टाइप का जब हो तो हम उसमें क्लियरली स्टेट कर देते हैं कि इट इज नॉट और इट इज। जिस तरीके से भी हो हम उसको क्लियरली स्टेट कर देते हैं और इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस को असर्टिव में बदलते हैं। इज इट नॉट ट्रू दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब हमको किसी को फिलोसॉफिकल, मोरल या एक कंफर्मेशन के बारे में बातें आए तो हम इसको नॉर्मली स्टेट कर देते हैं जो उसका आप सही आंसर देंगे। इट इज ट्रू दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, who does not wish to attain a state of perpetual tranquility। perpetual tranquility मतलब होता है सर्वस्व शांति या परमानेंट पीस कौन नहीं पाना चाहते। सो who does जब नेगेटिव हो नॉट तो एवरीवन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और जब पॉजिटिव हो तो नोबडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एवरीवन विशेस टू अटेन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल ट्रैंक्विलिटी। इम्पॉसिबिलिटी, कैन यू गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स। क्या आप कांटों से अंगूर इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है। तो जब कोई आपकी ऐसी कैपेबिलिटी को चेक करना चाहे जहां पर इम्पॉसिबिलिटी प्रेजेंट हो तो आप सिंपली कह सकते हैं यू कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न्स। रीजन वर्सेस एक्शन, व्हाई वेस्ट मनी ऑन लग्जरी आइटम। जब कभी आपके एक्शन को रीजनिंग देने की बारी आए, जब वर्ब को क्वालिफाई करने की बारी आए तो हम हमेशा इट इज यूजलेस या इट इज फुलिश या इट इज अ वेस्ट, ये तीन, क्या इट इज फुलिश और यूजलेस और इट इज अ वेस्ट, ये तीन में से कोई एक ऑप्शन यूज करते हैं। इट इज अ वेस्ट टू वेस्ट मनी ऑन लग्जरी आइटम्स और इट इज फुलिश टू वेस्ट मनी ऑन लग्जरी आइटम। क्योंकि वेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए ज्यादा कॉन्ट्रास्ट करने के लिए यहाँ पर फुलिश ही अप्रोप्रिएट होगा। सो दीज आर द बेसिक होमवर्क दैट आई हैव गिवन फॉर ऑल ऑफ यू। आपको इन सभी होमवर्क को सॉल्व करना है, बट करना क्या है, यू नीड टू चेंज दिस ऑल इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। आपको इन सभी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना रहेगा। याद कीजिए ये कौन से सेंटेंसेस हैं जो आपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट में अभी कुछ देर पहले प्रैक्टिस किया। अब इन सभी को आपको असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। मैच कीजिएगा प्रीवियस स्लाइड से कि किस तरीके के फॉर्मेट में ये है और उसी फॉर्मेट को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो गिव यू अ होमवर्क टू ड्रॉ 10 new words from this slide and
मेक एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस फ्रॉम देम। आपको 10 नए वर्ड्स इस स्लाइड से निकालने हैं जो आपने नया सीखा, और उससे हर एक वर्ड से 2 सेंटेंस आपको बनाने हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Do subscribe, like, and Jai Hind, Jai Bharat, Jai Chhattisgarh.